हेलो, वेलकम टू द एनपीए गुरुकुल। मेरा नाम अभिषेक कुमार पांडे है। मैं सभी लोगों का आपका एक बार फिर से अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो सभी लोगों का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिन लोगों के पास अभी भी ये वीडियो नहीं पहुंची है उन तक पहुंचे और वो लोग भी इस कंटेंट को देखकर अपने ज्ञान में ये वृद्धि कर सके। ठीक है ना? तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो होगा एवोल्यूशन ऑफ मनी का लास्ट स्टेज। ठीक है ना? अभी तक हम लोग ने सारे स्टेज यहाँ पे देख लिए हैं कि कब बार्टर सिस्टम लागू हुआ, उसके बाद कब कॉइन सिस्टम लागू हुआ, उसके बाद फिर जो पेपर करेंसी और बाकी करेंसी किस किस तरीके से आई, उनकी की कब आई और क्या क्या कमियां थी जिसके कारण आगे आने वाली करेंसी को लाया गया या फिर मनी को लाया गया। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी मैंने आप सभी लोगों को बता ही रखा है कि जब भी कोई भी चीज़ नया जब वर्ल्ड सामने आता था उसको तोड़ के पढ़ने की कोशिश करते थे। वैसे मनी को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब बात करते हैं क्रिप्टो। क्रिप्टो का अर्थ मतलब क्या होता है? क्रिप्टो का मतलब होता है कि जो चीज़ हिडन हो, कंसील हो, किसी लोगों को पता नहीं हो, वो उसको क्रिप्टो बोलते हैं। तो इसका मतलब वो ये है कि ये जो मनी है इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, किसके द्वारा ये मैनिपुलेट की जा रही है या फिर किसके द्वारा ये इशू की जा रही है, किसके द्वारा ये बनाई जा रही है, इसका कोई भी अता पता नहीं होता। इसीलिए इसको क्रिप्टो करेंसी बोला गया। ठीक है ना? तो क्रिप्टो करेंसी में एक्चुअली होता क्या है? क्रिप्टो करेंसी में ये ऐसा कॉइन होता है, कॉइन टाइप में होता है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये, ठीक है ना? ऐसा कॉइन टाइप में होता है, लेकिन ये डिजिटल फॉर्म में होता है, आपको हाथ में नहीं मिलेगा। जैसे आप कोई गेम खेलते हो तो उसमें कोई रिवॉर्ड वगैरह में कॉइन टाइप के मिलते हैं ना, सेम उसी तरीके से आप फिर क्या करते हो, उस रिवॉर्ड से कुछ ना कुछ खरीद लेते हो। सेम प्रोसेस यही होती है कि आपको कुछ ना कुछ जब भी आपको ये कॉइन मिलेगा तो आप इसको नॉर्मल मनी की तरह यूज़ करते हो, इससे परचेजिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है ना? तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसकी ज़रूरत सबसे पहले क्यों पड़ी ये जानने की कोशिश करते हैं। इसके पहले जितनी भी हम लोग की जो करेंसी या फिर मनी जो इशू की जा रही थी उनमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी करेंसी इशू की गई तो सबसे पहले उसका नकली जो है उसकी करेंसी बना दी जाती थी, नकली मनी चलन में आ जाती थी। और इसके अलावा लोग उसको स्टोर करके रख लेते, जैसे गोल्ड और सिल्वर के जब सिक्के होते थे उसको स्टोर करके लिख लेते थे, रख लेते थे, ताकि जो है वो चलन से बाहर हो जाती थी। ठीक है ना? मार्केट में कम दिखाई देती थी। तीसरा था कि इन सब चीज़ों को जितने भी ये जो आते थे मनी वगैरह, इनको लॉन्ग टर्म तक स्टोर नहीं किया जा सकता था। ठीक है? जैसे नोट वगैरह होती थी तो इनको काफ़ी लंबे समय तक आप नहीं रख सकते, क्योंकि सड़ने गलने लगी हैं। ठीक है? तो अब ये सब दिक्कतें आ गई, तो इनका दिक्कतों को दूर करने के लिए क्रिप्टो करेंसी आई है। तो अब जो क्रिप्टो करेंसी आई है ना, ये वर्चुअल फॉर्म में होती है, ये आपको हाथ में नहीं मिलेगी। तो जाहिर सी बात है आप इसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, आप लंबे समय तक इसको स्टोर रख सकते हो। ठीक है? ये सड़ेगी गलेगी नहीं। असल में ये इसका जब किसी को ओरिजिन का पता ही नहीं होता है तो लोग इसकी जो है फेक बना नहीं सकते हैं। ठीक है? इसमें दो पार्टीज होती हैं, एक तो वो जो बना रही है करेंसी, ठीक है, करेंसी या मनी, और दूसरे आप। तो ये दो लोग होंगे जिनके भी ट्रांजेक्शन्स होगा, वो आप उसको पैसा जो है ट्रांसफ़र करोगे, पैसा ट्रांसफ़र करोगे या फिर किसी और के थ्रू जो भी उसको चाहिए होगा वो ट्रांसफ़र करोगे उस कंपनी को। तब वो कंपनी या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो भी है वो आपको जो है ये क्रिप्टो करेंसी जो है मतलब सप्लाई कर देगी। ठीक है? तब ये सिस्टम बन जाएगा और तीसरे आदमी को भनक भी नहीं लगेगी कि आपने किस इंसान से कहाँ से ये क्रिप्टो करेंसी ली है। तो आप बिल्कुल सिक्योर हो जाओगे, इसकी फेक करेंसी नहीं आ पाएगी। ठीक है? तो ये काफ़ी सुविधाजनक रहती है। ये कंप्यूटर के थ्रू होती है तो काफ़ी सिक्योर रहती है, काफ़ी इसमें एडवांस फीचर होते हैं जिसके थ्रू लोग आसानी से इसको अभी तक तो नहीं बना पाए हैं, इन फ्यूचर देखते हैं क्या होता है। तो कहने का मतलब ये है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर मानी जा रही है, लेकिन लोग इस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये कोई वैलिड या फिर जो है रिलायबल कोई ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमारे वहाँ नोट इंडिया में इशू होती हैं तो किसके भरोसे इशू होती हैं?
है, वो आरबीआई द्वारा इशू होती है। उसके पीछे कुछ ना कुछ जो है रिजर्व रखा जाता है, जिसके बिहाफ पे लोगों को भरोसा हो जाता है कि इन फ्यूचर अगर कभी जो है हमारी करेंसी फेल हो गई तो उसके बदले जो है हमें गोल्ड या फिर दूसरी करेंसी मिल जाएगी। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई अता पता ही नहीं होता है, कोई रिलायबिलिटी ही नहीं होती, लोगों का भरोसा कम होता है, इसीलिए लोग इस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि बाकी अदर कंट्रीज़ में ये क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया गया है। किन किन देशों में लीगल कर दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, यूके और यूरोपियन यूनियन, काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहां पे क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया गया है। ये इंडिया में इन्हीं सब कारणों के चलते अभी जो है फिलहाल के लिए क्रिप्टो करेंसी ना तो लीगल है ना तो इलीगल है, ठीक है ना। अभी आप नॉर्मली लीगल कहने का मतलब ये है इन सब के ट्रांजैक्शन के थ्रू कोई भी लीगल वर्क में लीगल वर्क नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई मान लीजिए रजिस्ट्री वगैरह करानी होती तो वो चीज़ लीगल होती, कोर्ट से होती, तो आप उसका पेमेंट वगैरह जो है एक क्रिप्टो के फॉर्म में नहीं कर सकते हो। लेकिन यही सब सुविधाएं जहाँ पे लीगल बना दिया गया है, आप वहाँ इन सब चीज़ों को यूज़ करके क्रिप्टो के फॉर्म में पेमेंट वगैरह कर सकते हो, टैक्स वगैरह भर सकते हो, इन सब चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इंडिया में फ़िलहाल के लिए ये अलाउ नहीं है, ना तो यहाँ पे बिटकॉइन मतलब क्रिप्टो करेंसी रखना फॉर एग्जांपल के लिए ना तो लीगल है और ना ही अनलीगल है। तो चलिए क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड आपको और भी नॉलेज दी जाती है। तो क्रिप्टो करेंसी जैसे एग्जांपल के लिए इंडिया में रुपया चलता है, तो रुपया भी कई तरीक़ों का होता है, वो सिक्कों में हो सकता है, नोट में हो सकता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार जो है क्रिप्टो करेंसी है वो कई अलग अलग तरीक़ों में चलती है, उसके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले एक जो सबसे ज़्यादा फेमस नाम है वो बिटकॉइन है, जो यहाँ पे बना हुआ है, इस पर जो है सिंबल बना हुआ है बी का। और एक आल्ट कॉइन है, लाइट कॉइन है, पियर कॉइन है, और बाकी इसी तरीके से और भी बहुत सारे कॉइन है जिनके अलग अलग देश में अलग अलग जगहों पे बनाया गया है और वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो फेमस है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो फेमस है ये है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन जो सबसे पहले बनाया गया था वो 2009 में बनाया गया था सतोशी नाकामोटो के द्वारा, ठीक है ना। सतोशी नाकामोटो के द्वारा बनाया गया था और वो 2009 से प्रोसेस में है, लगातार सर्कुलेट इधर से उधर हो रहा है। और जिन लोगों को भरोसा है वो इसमें ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करते हैं और आगे भी अपने ट्रांजैक्शन करते रहते हैं। क्रिप्टो करेंसी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर में से एक है बिटकॉइन, ठीक है ना। और अभी तक जितने भी ट्रांजैक्शन हो चुके हैं लगभग वो 18.8 मिलियन बिटकॉइन सर्कुलेट हो चुका है मार्केट में, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 858.9 बिलियन डॉलर है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा अमाउंट है जो लगातार अपडेट होता रहता है। ये सब जितनी भी जानकारी हैं सब डाटाबेस हैं और मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्सेज से ये डाटा कलेक्ट किया हुआ, तो काफ़ी ये रिलायबल है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन काफ़ी तेज़ी से भी ये आगे फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से काफ़ी जो है आगे बढ़ने वाला है, काफ़ी ज़्यादा रेट हाई होने वाला है। यही जो ट्रांजेक्शन्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। इंडिया में भी लगातार केसेस आ चुके हैं, कई नाम कई बड़े जाने माने नाम इनसे जुड़ चुके हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, इन्होंने बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट किया था। बाकी कई लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कई लोग अभी इस पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि वो चाहते सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल फिक्स हो जाए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाएं, तब इस पर आराम से इन्वेस्ट किया जा सके, ठीक है ना। तो ये काफ़ी अभी देखिए कंट्रोवर्सी है, ये फ्यूचर में आने वाली करेंसी है, क्योंकि अभी इसके लिए कुछ नियम नहीं है, कुछ कायदे नहीं, इसका रेगुलेशन नहीं है, ये कहाँ से ओरिजिन होती, कहाँ तक जाएगी, इसका कोई अता पता नहीं है। और इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। अगर आपके पास करेंसी है ना, ठीक है ना, आपके पास अगर ब्लैक मनी है तो आप चाहो तो उसको जब किसी को पता ही नहीं है कि ये चीज़ किसने किया है, तो आप उस बंदे को या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को अपना ब्लैक मनी दे देते हो, फिर उससे वही चीज़ ना ब्लैक मनी वाइट में कन्वर्ट होकर बिटकॉइन के फॉर्म में आपके पास आ जाएगी या फिर अदर क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ से जो ब्लैक मनी है, जो वाइट मनी है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग काफ़ी बड़ा अहम रोल हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए इन सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है। अगर अच्छे खासे रूल्स एंड रेगुलेशन बन जाते हैं, इसकी कोई एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाती है इन फ्यूचर जो इसमें अच्छा वर्क करे, इसको रेगुलेट करे अच्छे से, जैसे हमारे देश में आरबीआई करता है, बाकी अदर
री में जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं या फिर जो अथॉरिटी होती है वो वगैरह वहाँ पे ये सब चीज़ें मैनेज करती है। तो उम्मीद यही करते हैं कि इन फ्यूचर जब अच्छे नॉर्म्स आ जाएंगे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, तब अच्छी तरीके से लोगों को इस पर भरोसा होने लगेगा, तो उसमें भी बिना डरे आदमी जो है इन्वेस्ट करने लगेगा। तो इन फ्यूचर क्या होता है वो बात की बात है, लेकिन वो आने वाले टाइम में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में इसके बारे में पता चल सके। और जिन लोगों को अभी तक क्रिप्टो करेंसी का जो भी है वो नहीं पता था, उसके बारे में नॉलेज नहीं थी, तो उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर वीडियो पहुंचाइएगा, ताकि ज़्यादा ही नहीं, बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है किसी के पास, लेकिन जितनी भी है वो पहुंचाया जा सके। एकदम खाली नहीं होना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड पता चलना चाहिए। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।